अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट कोमल भट्ट और आपसे मुलाकात हो रही है हमारे प्रोग्राम मेहमान और मेज़बान में। आज के हमारे गेस्ट हैं शहजाद अहमद, जो शोबिस में अपने कदम जमाना चाहते हैं और अपने कैरियर को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कि इनके सवाल जवाब का कैसे मज़ा आता है या इनके क्या परसेप्शंस हैं इस फील्ड को लेके। मिल रहे हैं शहजाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप सुनाए खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। क्या मसरूफियात है आजकल आपकी? मैडम करंटली मैं जस्ट स्टडी कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई पार्ट टाइम टीचिंग है और कोई मसरूफियत नहीं। और कोई ऐसी खास मसरूफियत नहीं, इसके अलावा कोई खास मसरूफियत नहीं है, जस्ट ये टीचिंग कर रहा हूँ पार्ट टाइम। अच्छा, तो वैसे आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मास्टर भी कंप्लीट हुई है। अच्छा। तो और मेरी मास्टर के बाद जस्ट मैंने अब आगे एडमिशन लिया है एमफिल में। अच्छा, वही करंटली कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो कौन से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैडम मैं करंटली वैसे जो पढ़ा रहा हूँ वो मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस में तकरीबन ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और मैट्रिक से अबव लेवल लो लेवल को पढ़ा चुका हूँ। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो मैडम रहा है वो बायोलॉजी रहा है, साइंस का सब्जेक्ट है और मेरी फील्ड भी बायोलॉजी है। अच्छा। तो बायोलॉजी के आगे सब डिविजन्स हैं, ज़ूलॉजी जैसे होगी। हाँ तो जी। जो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स उनको मैंने ज़ूलॉजी के डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए हुए हैं। अच्छा ऑलरेडी। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर शोबिज़ में आने का इरादा कैसे बना आपका? मैडम एक्चुअली बात ये है कि शोबिज़ में आने का राता ये तकरीबन 1.5 से 2 साल का क्रेज़ था। डिफरेंट ड्रामाज देखे, डिफरेंट एक्टर देखे, इसकी वजह से दिल के अंदर एक जो होता है ना एक्सप्रेशन खुद के इंसान के होते हैं। हाँ जी। वो देख के फिर ये सोचता है, जब बंदा होता है ना कि अकेला हो, वो चीज़ें महसूस होती हैं, क्यों ना हम अपने जज्बात को हम यहाँ तक महदूद क्यों रखते हैं, अपने तक महदूद क्यों रखें। जो हमारे अंदर अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने अंदर एक्सप्रेशन है, हमारे अंदर अपने जज्बात हैं, हमारे अंदर अपनी डिफरेंट बातें हैं, हाँ बातें हैं जो हम अपने तक, अपने करैक्टर हैं हमारे, जो हम डिफरेंट लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो वो मैंने फिर सोचा कि किस तरह से हो सकता है। तो वो मैंने बहुत इस पर सोच समझ कर मैंने देखा कि ये सिर्फ यही है कि एक मीडिया के थ्रू हो सकता है। दूसरा, आप अगर मीडिया के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप एज ए एक्टर्स, एक से आर्टिस्ट आप काम कर सकते हो। तो आपको एज ए एक्ट्रेस अगर आप काम करते हो, आपको सिर्फ एक ने नहीं देखना, वहाँ पे सिर्फ आपके करैक्टर को नहीं देखना, आपकी हर चीज़ वहाँ पे नोट होती है, आपको हर एक को देखा जाता है। तो वो इसी तरह हम जाहिर सी बात है उसको पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन चुका है कि हम दूसरों को कम फॉलो करते हैं, आर्टिस्ट वगैरह को, इनके फैशन को और इनकी जो चीज़ें बनाई हैं जैसे सोशल मीडिया के पेजेस होते हैं, इनको हम ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये सबसे अच्छा मीडियम है आपके लिए कि आप अपना कोई भी पैगाम है वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो एक्टिंग वगैरह में देखें रोल्स होते हैं, हर चीज़ की फील्ड की आगे शाखाएँ निकलती हैं। तो एक्टिंग के भी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, या सीरियस रोल्स चल रहे होते हैं, कुछ टॉक्सिक से होते हैं। आपको कैसा पसंद है? मैडम मेरे ख्याल से जो एक्टर होता है ना, वो हर तरह की एक्टिंग कर सकता है। हाँ जी। एक्टर का कोई एक शक्ल नहीं होती, मतलब एक शक्ल नहीं होती, उसको हर तरह की शक्ल अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। मैं ये चीज़ सोचता हूँ। नहीं, मैं आपसे लेकिन मुझे जो पसंद है वो मुझे ज़्यादा पॉजिटिव एक ऑब्जेक्ट हो, कोई किसी का एक इम्प्रूवमेंट हो किसी के अंदर, इस तरह मुझे ज़्यादा पसंद है। कि या किसी के लिए एक होप हो, ये ना नाउमीदी ना हो, कि ये हो कि कोई चीज़ अगर देखता है तो उससे बंदा मायूस ना हो, उसके अंदर कोई एक जज्बात, उसके अंदर एक रोशनी की किरण पैदा हो। कि ये पता चलता है कि इस वीडियो को मैंने देखा है और इस बंदे के मैंने करैक्टर को देखा है, तो मुझे आगे इससे आगे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। एक बंदा जिसने फर्स्ट टाइम वो वीडियो देखी है, और हो सकता है उसने उस टाइम वो वीडियो देखी है जिस टाइम वो बिल्कुल नाउमीद हो चुका हो, अगर वो देखे तो उसके लिए एक किस्म की एक न्यू लाइफ होगी। तो वो हमारे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि एक इंसान के लिए हमने इस तरह की कोई एक चीज़ पहुंचाई है और उसने हमें देखा है, और इसी से उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी जहाँ से वो बिल्कुल नाउमीद था। तो इस तरह की कोई वीडियोज़ हों, इस तरह का कोई करैक्टर्स हों जो पॉजिटिव और लोगों को उम्मीद रखें, तो हम इस तरह के करैक्टर को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, उस पर एक वो थी रेडियो जॉकी की लड़की थी, तो उसको कॉल्स वगैरह को वो हैंडल करते हैं, और जैसे लोग फ़ोन करते हैं तरह तरह की बातें करते हैं कि मैडम ये गाना चला दें या डेडिकेट कर दें। तो उसने बताया कि आज मुझे एक कॉल रिसीव होती है
और वो मेरी सुबह 5:30 की फ़र्स्ट कॉल थी। कहती है मैंने कहा कि पहली कॉल है, अच्छे तरीके से सुनूंगी इस तरह। तो कहती है मैंने कॉल अटेंड की तो एक लड़का बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने कहा कि मैडम बेशक मुझे कोई सुन रहा है या कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने कहा कि जी आप ज़रूर बात करें। कहता है मेरी बात थोड़ी सी लंबी है, ये वो जैसे भी उनकी एक गुफ्तगू रही। उसने कहा नहीं आप मुझे बताएं आपके साथ क्या मसला है। उसने उसके साथ कम से कम 40 मिनट बात की। तो उसने एंड पे रोया। कहता है कि इस कॉल के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं सुन रहा था, मेरे पेरेंट्स मेरा मसला नहीं सुन रहे थे, मेरे फ्रेंड्स समझ नहीं रहे थे, अगर आज आप मेरी कॉल सुन के मेरी बात ना सुनती तो मैंने सुसाइड कर लेनी थी। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि हो सकता है वो वीडियो देख के वो अपना माइंड बदल ले, ना उम्मीद था तो वो अच्छा हो जाए। कहते हैं मैं इतना परेशान था, मैंने कहा अगर कोई तो पूरी दुनिया में मेरी बात सुने, अगर आप मेरी बात ना सुनती तो आज मैंने सुसाइड करनी थी। ये मेरा फाइनल फैसला था, क्योंकि मैं सारी रात जाके यही सोचता रहा हूँ और गन कहता मेरे पास पड़ी है। तो देखिए मैडम ये उसकी नाउमीदी थी ना, एक मतलब एक अपने आप को इस लेवल तक ले गया, इतना स्ट्रेस उसने फील किया। एक मतलब वो स्ट्रेस ही खाली नहीं फील किया, उसने इर्द गिर्द के लोगों को देखा, जज किया पहले। बिल्कुल ऐसी बात ही जज करने के बाद मतलब हम इर्द गिर्द के माहौल को जज करते हैं पहले, तभी स्ट्रेस में जाते हैं। अगर इर्द गिर्द का माहौल उसे अच्छा मिलता, लोग अच्छे मिलते, लोग उसको अच्छा तरीके से गाइड करते, उसने जाना ही नहीं था, उस तरह की सोच नहीं आनी थी। बड़ी अच्छी सोच है आपकी। मुझे आपसे इस बात का ये जो पॉइंट आपने उठाया है ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। हर एक का एक रोल मॉडल होता है। जी। हर बंदे को पसंद होता है, जैसे हम गाइडलाइन लेते हैं, हमारा टीचर हो सकता है, हमारा बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, या हमने कुछ एक स्टैंडर्ड फिट किया होता है कि ये जो स्टैंडर्ड है ना ये बंदा ठीक है। आपकी नज़र में कौन है? मतलब जो है ना, करैक्टर हर इंसान का होता है। करैक्टर जो होता है वो बनता है इंसान के अपने लाइफस्टाइल से। जी ठीक है। आपका जो मेरी नज़र में जो सबसे आला करैक्टर है वो वालिदैन के अलावा कोई भी नहीं है। जो वालिदैन है ना, उनके अलावा आपको कोई करैक्टर ऐसा दे ही नहीं सकता। उनके यहाँ तक कि आपको, मैं वालिदैन के बाद में एक और भी करैक्टर है उसका मैं जिक्र करता हूँ। पहले मैं वालिदैन को बता दूँ। वालिदैन का इसलिए कि आपको हर रिश्ता आसानी से मिल भी जाता है, लेकिन वालिदैन का एक ऐसा रिश्ता है कि वालिदैन औलाद के लिए कुछ भी कर जाते हैं, और औलाद के लिए कुछ भी कर जाते हैं, यहाँ तक कि औलाद को बिल्कुल भी जो पेरेंट्स उन औलाद को खबर तक नहीं होती कि किन हालात से गुजर रहे हैं। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो माँ बाप का जो है वो बहुत बड़ा रोल है, सबसे आला पे। दूसरा मैं जो जिक्र कर रहा था वो ये था कि दोस्ती का इसलिए कि दोस्ती जो होती है ना, अगर किसी के साथ होगी है तो दोस्ती होती है दिलों के साथ। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और अगर वो दिलों के साथ होती है ना दोस्ती, अगर एक दूसरे से नाराज़ हो गया तो वो हमेशा के लिए हो जाता है, उसको नहीं मनाया जाता। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि वो नहीं तो मैं भी नहीं। हाँ। और तीसरा होता है कि हमारे जो रिलेटिव्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, वो उनके साथ आप एज ए कैजुअल बातचीत कर सकते हो। नाराज़ भी हो जाते हैं, बाद में उनको मनाया भी जा सकता है। हाँ। लेकिन ये जो है ना दोस्ती का रिश्ता, इसको बाद में जितना मर्जी कोशिश कर लें, एट द एंड आपको कुछ नहीं है इससे मिलता। तो आपकी नज़र में बेसिकली जो रोल मॉडल है वो आपके पेरेंट्स होने चाहिए। हाँ जी, ये अच्छी बात है। अच्छा, आर्टिस्ट कौन सा पसंद है आपको? आर्टिस्ट मुझे रिसेंटली मैंने एक ड्रामा देखा था तेरे बिन, उसमें एक कमाल का एक्टर है मूर्ति सिंह का उसने करैक्टर का किया, वाहज नाम है जिनका। बिल्कुल। हाँ जी। वो उनकी एक्टिंग, उनका एक्सप्रेशन, उनके बोलने का स्टाइल, उनकी जो है ना ड्रामे के अंदर एक लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ परफेक्ट मुझे नज़र आती है। और मैं देखता भी उसी के, मोस्टली ड्रामे उसी के देखता हूँ। मुझे और ड्रामे में इंटरेस्ट नहीं इतना ज़्यादा। वैसे ही मैं ड्रामे देखता नहीं हूँ, लेकिन जब से मैंने 1-2 वीडियोस उसके क्लिप देखे हैं मैंने, उसके बाद मैंने वो पूरे ड्रामे देखे हैं, पूरी किस्तें देखी हैं। ऐसे ही होता है, आपको एक छोटा सा सेक्शन है वो आपके दिल को लगता है और आप उसको खोल के देखते हैं। तो ये तो मेल आर्टिस्ट हो गया। फीमेल आर्टिस्ट में कौन पसंद है आपको? फीमेल आर्टिस्ट में उनके साथ ही है वो, क्या नाम है उनका, मुझे नाम याद नहीं, उसी ड्रामे में है। हाँ जी, जो हीरोइन का जो रोल कर रही है। हाँ जी। उनकी एक्टिंग भी अच्छी है, मुझे उन्हीं की एक्टिंग अच्छी लगती है। वो बेसिकली आपको वही ड्रामा अच्छा लगा? हाँ, तो वही आर्टिस्ट मुझे अच्छे लगे। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा। या तो ये भी हो सकता है कि अगर मैं डिफरेंट ड्रामास के क्लिप देखता, शायद हो सकता है वो भी मुझे अच्छे लगे। हाँ, लेकिन करंटली तो मुझे यही अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो गाने वगैरह पसंद करते हैं? गाना या इस तरह सुनना पसंद? नहीं, एक्टिंग में रुझान है।
एक्टिंग का रुझान है। तो कोई ऐसी फिल्म है आपने जो बार बार दिखी हो फिर भी अच्छी लगती है? ऐसी फिल्म है, हाँ जी है, एक नहीं दो तीन है। एक फिल्म है तेरे बिन, अच्छा। आमिर खान की फिल्म है, वो मैंने बार बार देखी है तो अच्छी लगती है। हाँ। एक फिल्म है ये नसीब फिल्म है, अच्छा, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। जो आप बार बार देखते हैं, बार बोर नहीं देखते हैं होते? तो हाँ, बोर नहीं होते। बोर नहीं होते। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, पॉलिटिक्स वगैरह पसंद है आपको? नहीं, मुझे पॉलिटिक्स कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, कभी रखा भी नहीं है? इंटरेस्ट यहाँ तक रखा है कि इंफॉर्मेशन तक, हाँ। कि कौन सा पॉलिटिक्स किधर जो है किस तरह से इस तरह तक रखा है, लेकिन ये नहीं कि बस उन्हीं की तरफ जोशीले नहीं है मतलब। हाँ, वो नहीं। हाँ ठीक है। तो क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्ट है? नहीं, क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट बेसिक नहीं। बस आपका यहाँ क्रिकेट acting में है या मेरा pitching? खेलता नहीं हूँ, देखने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब जो रिसेंटली करंटली जो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, हाँ मुझे जी, इसकी बिल्कुल। हर चीज़ का आइडिया है कि किस क्रिकेटर में कितनी कौन सी टीम है, किस तरह से जा रही है, किस तरह से खेल रहे हैं, सारी हर चीज़ का मुझे ये आइडिया, ये मैं देख रहा हूँ, वो शौक से आपने देखता लास्ट हूँ। मैच तो देखा होगा जिसमें डबल सेंचुरी की है उसने? हाँ जी, injury के मैक्सवेल, बावजूद। ग्लेन मैक्सवेल ने हाँ जी, डबल मैक्सवेल सेंचुरी, ने की है। वो इम्पॉसिबल मैच था तो उसको पॉसिबल किया उसने। उन्होंने जाहिर सी बात है, इंजर्ड थे वो। दूसरी चीज़ ये थी कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, क्रिकेट सिर्फ खेल ही नहीं रहे होते, आपने पूरी दुनिया के सामने अपना आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही है। दूसरी चीज़ ये, प्रेजेंट करने के बाद जब टीम 97 पर 7 आउट हो जाए, 97 पर 7 थे, 91 पर हो गए थे आई थिंक, नहीं 92 पे थे आई थिंक, जो मेरा नॉलेज है 92 97 पर थे, तो 7 आउट हो गए, इसका मतलब टीम खत्म हो गई थी। वो तो ना उम्मीद थे हाँ उस जी। वक्त कि अब कुछ तो नहीं होगा। देन फिर ये भी हुआ, उसके साथ लक भी था कि उसके जो हाँ। कैच ड्रॉप हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़े इजी कैच थे वो जो हाँ। ड्रॉप किए थे, नबील उल हक ने लेकिन वो देखिए, ये कैच तो ड्रॉप किया नसीब था। की बात होती है हाँ ना, जी। बंदा ने, अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी होती है दे देती है। हालांकि अल्लाह की जात बड़ी है, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था और आप देखिए उसने 2 सेंचुरियां की हैं। हाँ ये जी। बहुत एक रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है किया। हिस्ट्री में, हाँ जी। अभी तक किसी ने डबल सेंचुरी नहीं डबल की। सेंचुरी, वो भी वर्ल्ड कप में नहीं वर्ल्ड की कप में उन्होंने। नहीं की। हाँ, उनका नाम आया है। बिल्कुल। अच्छा, बचपन के किस्से मोस्टली तो यही है कि जो दोस्त बचपन के थे वो गांव हमने छोड़ दिया था, पहले मैं गांव में रहता था, तो करंटली फिर ये हुआ कि जो दोस्त थे वो तो जाहिर सी बात गांव में ही रह गए, वही याद आते हैं, उनके साथ जो उठना बैठना था, खेलना था। दूसरा जो बचपन का सबसे ज़्यादा मुझे याद आता है वो स्कूल लाइफ हाँ। याद आती है। स्कूल लाइफ ये होती है कि आपने सुबह जाना है, वो टफ टाइम होता है, वो आपका होता है। लाइफ का सबसे टफ पीरियड चल रहा होता है कि आपने पहले तो नींद को खोलना है, भाई आंखें खुलने, पता चले मैं है कहाँ हूँ, फिर उठना है, धोना, हाथ मुंह धोना और फिर कपड़े चेंज करना। उसमें मैडम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता है कि आपने अगर स्कूल का काम नहीं ना किया तो आप हाफ टाइम देखते हो कब टीचर निकले तो मैंने क्लास से बाहर निकल जाना। आप इस तरह के कोई मौके देखते हैं कि हमें कोई ऐसा कोई मौका मिले कि हम निकलें बाहर, किसी तरीके से स्कूल से बाहर निकल जाएं। अब आप सबसे पहले कहते हो कि मैं कौन सा बहाना बनाऊंगा जी, वो मैडम सॉरी नोटबुक घर रह गई, नहीं मैडम मैं बीमार था या सो गया या। दूसरा ये होता है कि गाँव वगैरह में ना, शहर में तो इस तरह का ट्रेंड नहीं है, गाँव में ये होता है कि अगर बारिश हो जाए ना, बारिश हो जाए तो गांव के जो स्कूल में जो होती है वो छुट्टी होती है अगर बारिश हो जाए। बारिश हो जाए, लेकिन छुट्टी कम होती है, बस हो जाती है, लेकिन छुट्टी ये सोचते हैं कि हो जाए। हाँ। लेकिन बहुत से मतलब इस तरह के होते हैं टीचर। हमारी क्लास का जो एक टीचर था, मुझे भी याद है, मैट्रिक तक उन्होंने हमें पढ़ाया, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें, सलामत रखे। तो वो बारिश हो चाहे कुछ भी हो उन्होंने छुट्टी नहीं करनी होती। हाँ। हमें ये होता था कि ये जिस दिन छुट्टी करेंगे टीचर, हाँ। तो हमारी छुट्टी है। हाँ। और दूसरा ये कि छुट्टी ना करते थे ना करने देते थे। हाँ। लेकिन उनकी बातें अभी भी हमें याद आती हैं। वो अच्छे टीचर थे, अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने। राना दिलशाद साहब थे, माशाल्लाह बड़े अच्छे टीचर थे। अच्छा, हमें अक्सर याद आता है, हम कहते हैं यार ये टीचर बड़ा मारता था, लेकिन हम अब बड़े हो गए ना, हम कहते हैं कि वो सही मारता था, भाई सही पीटता था हमें, हम इस काबिल ही थे। और वही टीचर वो होता है जो बच्चों को कामयाब बनाता है, जो अच्छी बात है। वरना कोई अगर हमें ढील देना पढ़ो ना पढ़ो, वो फिर हमारा दोस्त थोड़ी है या कोई हमारा रहनुमा नहीं है, वो फिर मिसगाइड करने वाली बातें हो जाती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कि आपने कहा होगा यार ये डिसीजन ना होता तो अच्छा होता, मैं ये कर लेता तो ठीक था, या कभी ये रियलाइज हुआ हो कि ये डिसीजन लिया था ना तो अच्छा कर लिया था, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा हाँ, ये मेरे जो 2 से 3 साल गुजरे हैं, इसमें मुझे रियलाइज़ भी हुआ है, और उसके बाद मुझे जो था उसका कहते हैं कि बाद में आपको जो मिलना ही है।
लेकिन मुझे रियलाइज़ इस तरह से हुआ जब वक्त गुजर जाता है ना, हाँ जी, जब वक्त गुजर जाता है फिर आप उस पर ना सोचते ही नहीं, सोचने के अलावा कुछ नहीं बचता। बिल्कुल वो कहते हैं ना देयर इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। लेकिन इस पर मैं यही कहूँगा कि जब वक्त गुजर जाता है तो उसके बारे में सोचें ना, हाँ जी, क्योंकि सोचेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, बिल्कुल। आप स्ट्रेस में जाएंगे। बिल्कुल आजकल उस पर तो- सोचे ना, अगर आपके साथ हुआ है बुरा, हो गया है, सपोज आपने किसी एक आपका ऑब्जेक्ट था कि आपने इस टाइम पे ये करना, वो नहीं कर सके, नहीं किया आपने, हाँ। नहीं, वो स्किप हो गया, तो आप उसको छोड़ दें। आगे के बारे में जो आने वाला वक्त है ना, वो आपके हाथ में, आप किस तरह उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। आजकल आपको पता है यंग जनरेशन में ये डिप्रेशन की जो बीमारी है ये सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लास्ट टाइम मैं टाइम्स न्यू रोमन पे एक आर्टिकल पढ़ी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि ये ए लेवल्स और ओ लेवल्स वाले स्पेशली ये स्कूल्स वो हैं जिसमें ना इस वक्त 57% रेशो है सुसाइड की, क्योंकि ये बच्चों को ट्रेन करते हैं कि भाई परफेक्शन परफेक्शन परफेक्शन, बच्चे का जहन बंद हो जाता है। वो कहते हैं अगर आपने डॉक्टर बना आप नहीं बने तो आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम हैं, अगर आपने ये एम्बिशियस हैं आपके, अगर आपने ये नहीं किया आप नाकाम है, ये परफेक्शन। इस वक्त इन स्कूल्स की वजह से 57% सुसाइड की रेशो है। आप कहीं से भी उठा के देख लें कि इन्होंने मतलब आपको मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं स्कूल की वजह से, लेकिन इसमें सिर्फ स्कूल का कसूर नहीं है, डेफिनेटली आपको ट्रेन करने वाले लोगों का है। इसमें डिपेंड करता है आपके ना फैमिली मेंबर पर। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके फैमिली मेंबर्स आपको भेज रहे हैं उन स्कूलों में। देखिए पता क्या बात है, हर ये भी बंदा है। कहता है बच्चा आगे दूसरी निकले। चीज़ ये है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो हमने डॉक्टर बनाना है जी बच्चे, हाँ जी। हमने इंजीनियर बनाना है जी, बिल्कुल। हमने इसको बनाना है तो डॉक्टर ही बनाना है। ये एक स्ट्रेस, मतलब बच्चे को स्ट्रेस ले जाने वाली खुद है। आप देखें कितनी सुसाइड्स आती हैं कि इस बच्चे तरह ने के- नोट लिखा होता है सॉरी मामा मैं पास नहीं हो सकता था और मैट्रिक के पेपर से पहले उसने बच्चे ने जहर खा लिया। इसका मेरे माइंड में जो है, हो सकता है बड़े बड़े फनकार हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने इनके बारे में लिखा है, लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है, आप बच्चे को पहले जज करें। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप बच्चे को जज करेंगे तो बच्चे को जज करने के बाद आप डिपेंड करता है कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है, हाँ जी। उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में। बेशक। अगर वो इस फील्ड में जाएगा तो उसमें फील्ड में ज़्यादा कामयाब होगा। देखिए आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना वो सबसे पहले मैटर करता है। हाँ जी। मेरी कज़न है, उधर होती है, पिंडी में रहती है, वो साइकेट्रिस्ट है। उसने बताया कहती है कोमल मेरे पास इस कदर खूबसूरत लड़के और इस कदर अमीर लड़के लड़कियां आती हैं लेकिन सब डिप्रेशन के शिकार। उसने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई, कहती है कि देखो ये मेरा नया क्लाइंट है और बिलियनियर फैमिली थी उनकी जिनका बेटा था, और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा MBA में ये CGPA नहीं आया तो हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। और वो डिप्रेशन में था और उसका फर्स्ट सेशन हुआ, सेकंड सेशन हुआ तो मैंने उसे ऐसे कॉल की, मैंने कहा क्या बना वो बेचारा लड़के का इस तरह, तो उसने मुझे बताया कहते उसने सुसाइड कर ली है। देखें ना मैडम, ये आप देखें खुद से हम इस तरफ खुद लेके जा रहे हैं, इसमें हाँ जी, हम बिल्कुल। बच्चे का नहीं कह सकते हाँ कसूर जी, है। ऐसे ही है। इसमें फैमिली मेंबर्स और जो हैं उनको गाइड करने वाले जो उनके हैं उनका हम कहते हैं उनका कसूर है इस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जब हम निकलते हैं, आप तो टीचर हैं, आप तो बच्चों को गाइड करते हैं, आपकी बातें आपकी जो थिंकिंग है, आपने जो भी एक नोशन पेश किया है हमारे सामने इस पूरी थ्रू आउट द कन्वर्सेशन हमें बहुत अच्छा लगा है। और मैं चाहूँगी कि आपकी वजह से जो छोटे छोटे बच्चे जिनको आप पढ़ाते हैं, चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं, आप उनके ख़यालात को चेंज करें, आप उनको एक अच्छी रोशनी पेश करें। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा ये प्रोग्राम देखने का। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।